स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो भाई सभी लोग आ जाओ, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को आना है, जल्दी से आ जाओ भाई, क्लास आपकी स्टार्ट है। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शेयर कर दो भाई सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी। सभी को शेयर करना है भाई, क्लास को कर दीजिएगा शेयर। क्लास आपकी स्टार्ट है भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से करेंगे क्लास को, क्योंकि भाई सुबह वाली क्लास में भी हमने जल्दी किया था, क्योंकि भागवत ना जो हमारे घर के पास में ही हो रही है, इसीलिए करना पड़ता है क्लास को जल्दी ख़त्म। आपको सुनाई भी दे रहा होगा, हाँ साउंड बज रहे हैं भाई, भागवत हो रही है बिल्कुल पड़ोस में ही, घर में ही, है ना। तो इस वजह से क्लास को जल्दी करना पड़ता है, इसीलिए कल आपकी क्लास हुई नहीं थी। हाँ अभी भी हो रहा है, पर इसीलिए आज हम जल्दी क्लास आज को भी ख़त्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40, ठीक है। तो सभी को आना है, जल्दी से आ जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, पहले तो काम कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, 1 ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, यह कौन सा वाक्य है, आपसे ये पूछा गया। बताओ भाई, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया सरल वाक्य, बी दिया गया संयुक्त वाक्य, सी दिया गया मिश्र वाक्य और डी दिया गया उपवाक्य। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देखो उसने क्या कहा, ड्राइवर से तो बात की थी, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप से जाकर हवा भरो, है ना। ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, सार्थक शब्द या शब्दों की वह वैज्ञानिक क्रमबद्धता है जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है, क्या कहलाता है। बताओ भाई, जल्दी से सभी लोगों को बताना है। भाई पड़ोस में एक भागवत हो रही है, तो इसी वजह से का नाम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास, ठीक है। और कहीं दूसरी जगह हम जा नहीं सकते हैं, जहाँ बाहर जाएंगे निकल के तो और ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। बड़े बड़े साउंड बज रहे हैं बाहर, तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। चलो कोई ना, हम जल्दी से क्लास को करेंगे, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। पहले तो क्लास को करना है पूरा एंड तक। चलो भाई इसका राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा। वाक्य के शब्द, वर्ण या अक्षर। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वाक्य। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड आफ्टरनून। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, वाक्य के कितने घटक होते हैं, आपसे ये पूछा गया। क्या पूछा गया है भाई, वाक्य के कितने घटक होते हैं। ऑप्शन में ए दिया गया 1, बी दिया गया 2, सी दिया गया 3 और डी दिया गया 4। बताओ सभी लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, 2 होते हैं। कितने होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 2। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। बताओ जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे। उद्देश्य होगा, विधेय होगा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई सभी लोग याद रखें, शेयर कर दें क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर करेंगे और क्लास को जल्दी से जल्दी खत्म भी करेंगे। बहुत शोर हो रहा है भाई भागवत की वजह से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। उद्देश्य होगा, विधेय होगा, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। बताओ उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं, सेम कंडीशन होगी इसमें भी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, विधेय हो जाएगा। उसमें उद्देश्य, इसमें विधेय के बारे में नहीं कहा गया, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय होता है, इस बात को याद रखें, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग होगा, दुष होगा, नि होगा, परि होगा या प्रति होगा। आपसे उपसर्ग की बात की गई, काहे कि उप मतलब आगे आने वाले अक्षर, प्रत्यय पीछे आने वाले, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग आपसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। शेयर कर दो भाई क्लास को, जितना जाना हो सके भाई, सभी से विनती है शेयर कर दें क्लास को। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, सुबह वाली क्लास में भी हमने बातें नहीं की थी, बिल्कुल भी बातें इसमें भी नहीं करनी है और क्लास को एंड तक करना है, ठीक है। दिया गया, नियम से
नियम में कौन सा उपसर्ग है, आपसे ये पूछा गया। नियम में कौन सा उपसर्ग है? दुस दिया गया, नी दिया गया, परि दिया गया, प्रति दिया गया। उपसर्ग इसमें भी पूछा है। नियम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी हो जाएगा, नी। आपसे उपसर्ग की बात की गई तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? दिया गया दुस, बी दिया गया नी, सी दिया गया परि और डी दिया गया प्रति। परिवर्तन में आपसे उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, सभी को याद रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं जल्दी से। 9 नंबर दिया गया, प्रतिकूल में आपसे उपसर्ग पूछा है। प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है, बता दो भाई सभी लोग। देखो चारों के चारों को, एक 4 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा था तो प्रति हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे भाई भागवत हो रही है, कितनी बार आपको बताएं, है ना। पड़ोस में दिया गया है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? दुस दिया गया, बी दिया गया, परि दिया गया या अप दिया गया। अपमान में आपसे क्या कहा गया? उपसर्ग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। अपमान में उप यानी आगे आने वाले अक्षर अप हो जाएगा। अपमान में अप क्या है? उपसर्ग है, यहाँ पे सभी लोग याद रखें। अगला क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, अचल का विलोम शब्द क्या होता है? आपसे ये पूछा गया। अचल का विलोम शब्द बताना है, फटाफट बताइएगा सभी लोग राइट आंसर और शेयर भी कर देंगे। बहुज्ञ दिया गया, न्यून दिया गया, चल दिया गया, अनावृष्ट दिया गया। बताओ अचल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है भैया, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चल। अचल क्या होता है? चल होता है ना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, चल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला दिया गया, अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि बहुत बार बताया है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया बहुज्य, बी दिया गया न्यून, सी दिया गया चल और डी दिया गया अनावृष्टि। देखो चल अचल अभी आपने पढ़ लिया था, है ना। अब अतिवृष्टि क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनावृष्टि। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, इस बात को याद रखें, है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी। अनुराग का विलोम पूछा है आपसे। क्या पूछा है भाई? अनुराग का विलोम शब्द बताओ क्या होता है? दिया गया है ऑप्शन ए विराग, सी दिया गया प्रतिकूल, सी दिया गया चल और डी दिया गया अनावृष्टि। अनुराग आपसे क्या पूछा? अनुकूल, प्रतिकूल, चल अचल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो एक ही बचा आपका, अनुराग विराग, एक ही तो बचा है, अनुराग विराग ही तो होएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई ऑप्शन आपका ये, सभी लोग याद रखें। शेयर कर दो क्लास को जल्दी से जल्दी सभी लोग। दिया गया, अनुकूल का विलोम बताना है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? विराग, प्रतिकूल, चल और अनावृष्टि। अभी आपको जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में। अनुकूल का विलोम बताओ। ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुकूल का होता है प्रतिकूल, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? अंधेरा का विलोम शब्द विराग, प्रतिकूल, उजाला या अनावृष्टि। अंधेरा है तो क्या हो जाएगा भाई? अगर अंधेरा है तो उजाला तो होगा, है ना। उजाला हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए सी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्याय है? तलवार का पर्याय है, आपसे ये पूछा गया। सरोवर, कृपाण, छीड़ और पीरा। आपसे पूछा गया तलवार, बताओ भाई जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कृपाण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कृपाण, सभी लोग याद रखेंगे। भाई शेयर कर दो सभी को। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शेयर कर दो भाई, जोर और शोर से जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? सरोवर, कृपाण, क्षीर और पीड़ा। बताओ जल्दी से बता दो सभी लोग। इसका राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर, क्षीर।
क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची है। दुख का पर्याय क्या हो जाएगा, सरोवर होगा, कृषाण होगा, कृपाण होगा, क्षीर होगा, क्षीर होगा और पीड़ा होगा। तालाब क्या होता है, तड़ाग होता है, सरोवर होता है, यही तो होते हैं। क्यों भाई, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी दुख का पूछा गया है, दुख का क्या होगा, पीड़ा होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, तालाब का नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा पीड़ा। दुख का क्या होता है, पीड़ा होता है, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया धनुष का पर्यायवाची है, चाप, ज्योति, सुता या गिरी। बताओ, धनुष का आपसे पूछा गया है, पर्यायवाची क्या होता है, बताओ। चाप बोलते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। आजकल तो चाप बोलते हैं ना कि चाप के खा लो, चाप के पियोगे, हम तो खूब चाप के खाते हैं, है ना, देखा होगा लोग बोलते हैं हम तो खूब चाप के खाते हैं, लेकिन वो खाने वाला चाप नहीं है। यहाँ धनुष का पर्यायवाची चल रहा है, ठीक है, याद रखना। आगे क्या दिया गया देखिएगा, प्रकाश का पर्यायवाची है, बताओ। प्रकाश का पर्याय है, चाप दिया गया, ज्योति दिया गया, सुता दिया गया, गिरी दिया गया। अब प्रकाश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ। 20 उजाला भी तो होता है, अभी हम प्रकाश का पढ़ के आते अंधकार, है ना। अब यहाँ प्रकाश का क्या आपसे पर्याय पूछा गया, तो ज्योति हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए गिरी किसका पर्यायवाची है तो बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ गिरी किसका पर्यायवाची है, और सुता। अगला दिया गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। आपने पढ़े हैं कारक, तो वही पूछा गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। बताओ भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे भी, कर्ता ने। अरे भैया आपसे के देखो, यहाँ पे वो बात नहीं है, आपसे कहा क्या गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। आपसे कारक नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ अपादान, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, याद रखें सभी लोग। अगला क्या दिया गया है, दिया गया है वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। बताओ, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, अपादान है, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है भाई, अपादान हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। बताओ, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, जल्दी से बताना है सभी को। भाई शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को। किसका किसका नाम लें बताओ, किसी का नाम नहीं लेंगे, जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे बस, है ना, क्योंकि भाई भागवत हो रही है और डीजे वीजे बज रहा है, देखो हमको भी डिस्टर्ब होता है यहाँ पे, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने हम एक रूम है, दूसरी जगह लगा के ताला तब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और फिर भी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का बताओ, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान, सभी लोग याद रखेंगे। इसीलिए सोच रहे भाई जल्दी से क्लास खत्म कर दें, लगाते नहीं क्लास तो दिक्कत होती, क्योंकि कल भी फिर आपकी क्लास नहीं लगी थी, उल्टी सीधी हो पाई थी, फिर आज भी बिगड़ जाती क्लास। अगला दिया गया 24 नंबर, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, कर्ता, कर्म, संबंध या अपादान। बताओ, जल्दी से बता दो सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, राकेश का भाई चला गया, किसका, राकेश का पूछा गया आपसे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संबंध, ठीक है भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, राकेश का भाई चला गया। दिया गया उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति है, उसके घर के, कर्ता, कर्म, संबंध या अपादान। बताओ, जल्दी से बताओ, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिया गया
आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। आप क्या कर रहे हैं, आपसे पूछा गया है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप क्या कर रहे हैं, आपसे ये कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई, प्रश्नवाचक। देखो आपसे प्रश्न कर रहा था, वहां पे हमने किसी से कहा कहाँ जा रहे हो, मतलब मान लीजिए आपने किसी से कहा कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो, आप उससे प्रश्न कर रहे हो ना। आप यहाँ पे क्या क्या चीज हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक। वही आपसे कह रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया, होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं। यह रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, इसमें आपको क्या बताना है, सर्वनाम बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ भाई जल्दी से, इसका राइट आंसर बताना है सभी को, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। बताओ, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। बिल्कुल राइट बताया सभी ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्या दिया गया, दिया गया मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ। भाई सब कुछ पढ़ाया, सारे सर्वनाम पढ़ाए हैं आपको, कल अलंकार पढ़ाए हैं, ठीक है, संधियां पढ़ाई हैं, हर चीज पढ़ाया है, विशेषण भी पढ़ाई है, क्रिया भी पढ़ाई है, फिर भी आप लोग गलत कर देते हो। इसका राइट आंसर बताओ, मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ। 28 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, यहां पे सर्वनाम हो जाएगा मैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्या, संज्ञा नहीं होगा भाई। दिया गया यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। बताओ भाई, आपसे कहा है यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह में शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपसे ये बताना है। 29 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। यह अगर किसी चीज को हम पूर्णतया बोले यह है, तो वो क्या निश्चित ही रूप से है, हमारे पास होगी, यही तो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा भाई, सभी लोग को याद रखना है। अगला क्या दिया गया, 30 नंबर दिया गया, शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ रेखांकित सर्वनाम बताना है। शायद दरवाजे पे कोई है, शायद बता रहे हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, बताओ। अच्छा, अगर कोई आप अंदर हो, किसी ने कहा दरवाजे पे कोई है, हमें ये तो पता नहीं है कौन है, पर दरवाजे पर कोई है, इस चीज का क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है कौन है, पर कोई तो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखें, ठीक है। अगला दिया गया, सामग्री का बहुवचन बताओ। सामग्रियों, सामग्रियां, सामग्री या सामग्री। सामग्री का आपसे पूछा गया बहुवचन, बताओ। 31 का, सॉरी 1 नंबर राइट, 1 का राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सामग्रियां हो जाएगा। सामग्री अलग होता है, सामग्रियां हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझना ये सामग्री ही रहेगा, जैसे हम हवन सामग्री बोलते हैं, ठीक है, वो बात अलग हो गई, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा, वचन के कितने प्रकार होते हैं या वचन के कितने भेद हैं, 1 2 3 4। अब जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो फिर वही बताना है, क्या हो जाएगा, बताओ। वचन के कितने भेद होते हैं, सभी को बताना है, 2 होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। और पूछा जाएगा संस्कृत में कितने होते हैं, तो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, संस्कृत में कितने होते हैं। अगला क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शब्दों में से बहुवचन को चुने, बताओ। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनना है आपको। गाय दिया गया, बात दिया गया, बहन दिया गया, लताएं दिए गए। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, डी हो जाएगा, लताएं, बिल्कुल सही बताया भाई। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। हाँ, सभी को याद रखना है भाई, शेयर कर दो क्लास को जितना ज़्यादा हो सके, जल्दी से जल्दी। अभी शांति मिली है, अभी आपका बाजा बंद हुआ है भाई, है ना, बहुत तेज बजता है, दोपहर में तो क्लास लेना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत असंभव होता है जो क्लास चल पाए, क्योंकि वो बजता है भाई, भागवत हो रही है तो बहुत तेज सुनाई देता है, और इससे आपकी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है। दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनना है।
पाठकगण, स्त्रीजन, नारियां, आप लोग। सेम क्वेश्चन अभी करवाया था 1-2 दिन पहले ही, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी अलग नहीं था। पाठकगण, स्त्रीजन, नारियां, आप लोग। आपसे एक वचन की बात की है, एक वचन की बात करे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नारी। ठीक है, नारी क्या है? एक वचन शब्द है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्या दीजिए, नारंगी का बहुवचन क्या होगा बताओ? नारंगी का बहुवचन, नारंगियां, नर, नारियां या संतरा? बताओ, नारंगियां हो जाएगा, बिल्कुल। नारंगी से क्या हुआ? नारंगियां, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपसे बहुवचन पूछा था भाई, सीधी सी बात है ना? याद रखना। अगला क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, इस वाक्य में बहुवचन बताना है। बताओ, आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, इसका बहुवचन आपको बताना है। दिया गया आसमान चिड़ियां उड़िया में, बताओ भाई। बी हो जाएगा, चिड़ियां। बिल्कुल है, यहाँ पे अगर चिड़ियों की बात करी जा रही है, चिड़ियां यहाँ पे क्या है भाई? बहुवचन है। बिल्कुल सही आंसर बताए हो, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, शब्द में उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं वचन, लिंग, सर्वनाम या संज्ञा? बताओ, आपसे क्या कहा गया है भैया? जल्दी से बताना इसका राइट आंसर। भाई शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दिया करो जल्दी से जल्दी, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया? शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा वचन। क्या हो जाएगा? वचन। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन, द्विबहुवचन या कोई नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। एक वचन भैया, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का किस जिससे बोध हो उसे हम एक वचन में ही बोलेंगे, याद रखना है। अगला क्या दिया गया है भाई? अगला दिया गया है आपका हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या दिया गया है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन, द्विबहुवचन, इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। बहुवचन बोलेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे भाई, सभी को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन है लास्ट नंबर, निम्नांकित में एक वचन कौन सा है? बहु, आप लोग, वस्तुएं या अधिकारी वर्ग? इसमें एक वचन बताना है। देखो, अधिकारी वर्ग क्या होता है, यानी कि पूरा अधिकारी वर्ग आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। वस्तुएं भी नहीं होगा। वस्तु की बात की जाती, किसी का नाम लेके बात की जाती तो बात अलग थी। आप लोगों में तो भाई सब लोग आ जाते हैं, है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बात कर रहा था एक वचन की, तो ऑप्शन आपका होगा ए, बहु। यही तो हो जाएगा ना? ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बहु, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई? तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। 40 क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए। ठीक है भाई? यदि क्लास अच्छा लगा तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, कम से कम लाइक तो जरूर कर दें क्लास को। अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में 1 बजे। शायद आपको वो रिकॉर्डेड क्लास मिल पाए, क्योंकि फिर अभी चालू हो जाएगा भागवत, तो फिर दिक्कत होती है क्लास लेने में। ठीक है? अभी तो बंद है शायद, लेकिन कुछ देर बाद होने लगेगी, तो फिर दिक्कत हो जाती है क्लास लेने में। बिल्कुल भी बातें नहीं करनी थी हमको, इसीलिए हमने क्लास आज भी शांति से ले ली और सुबह वाले भी शांति से ले। आप लोग बोल रहे थे सर जी बातें नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। किसका किसका भैया नाम ले, आप बताओ, है ना? हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि फिर बजने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाती है क्लास, बस कुछ समझे में नहीं आएगा, इसीलिए भाई हम बातचीत नहीं कर रहे थे। अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर सभी को, थैंक यू।